5 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह असम के सेंट्रल गुवाहाटी पहुंचे हैं। सर, आप अपार जन समर्थन हम आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या स्थिति पांचों राज्यों की है? बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत की है। हम प्रचंड बहुमत से 90 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। गृह मंत्री, क्यों ऐसी बात है कि आपको लग रहा है कि आप आसाम को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं? देखिए, आसाम में कई दशकों से कांग्रेस के शासन में यहाँ पर अशांति, आतंकवाद, उग्रवाद और विकास से महरूम एक माहौल को आसाम की जनता ने देखा है। यहाँ 10,000 से ज्यादा युवा सरेंडर कर चुके हैं। सारे उग्रवादी समूह समझौता कर चुके हैं। आसाम में शांति है। मोदी जी के केंद्र सरकार की बदौलत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। इसके कारण इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक प्रकार से आसाम को पूरे नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ का हब बनाया है, एजुकेशन का हब बनाया है। इसके कारण पूरी आसाम की जनता बहुत प्रसन्न है। युवाओं को रोजगारी मिल रही है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और 24 घंटा बिजली और शुद्ध पीने का पानी हर घर में पहुंचा है। बंगाल में चार्जशीट जारी करके आए हैं, घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि असम में भी ये बड़ा मुद्दा है, और अगर है तो उसको किस तरह से आगे आपको क्या लगता है, क्या करने की जरूरत है? मैं बंगाल जाकर आया हूं। बंगाल की जनता में भयंकर गुस्सा और घृणा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मैंने मतदाताओं की आंखों में देखा है। निश्चित रूप से वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वहां बदलाव होने जा रहा है। घुसपैठियों का इलाज कैसे किया जाए? अब देखिए, आसाम में घुसपैठ बंद हो चुकी है, उसी तरह से बंगाल में भी बंद होगी और घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। एक आखिरी प्रश्न लूंगा सर, जिस तरह से स्थिति देश भर में बनी हुई है, आपने लगातार कई बैठकें की हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम भी है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है, कई तरह की चीजें लोगों के अंदर है। क्या देशवासियों को आपके साथ आश्वासन देना? कोई लॉकडाउन लगने का सवाल नहीं है। स्थिति नॉर्मल है। दुनिया भर में संकट है। भारत को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। से बात करेंगे तो बड़ी बात बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त असम के सेंट्रल गुवाहाटी में एक रोड शो कर रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना अपार जन समर्थन जो है वो इनको मिल रहा है और धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ सेंट्रल गुवाहाटी के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। और सभी राज्यों में चुनाव है। बंगाल में जो है चार्जशीट लॉन्च करके अभी गृह मंत्री अमित शाह जो है असम पहुंचे हैं और जल्द बंगाल का भी मैनिफेस्टो और असम का भी मैनिफेस्टो बीजेपी जारी करने वाली है। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल में भी सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। ये बात कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, गुवाहाटी, आज तक। 5 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह असम के सेंट्रल गुवाहाटी पहुंचे हैं। सर, आप अपार जन समर्थन हम आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या स्थिति पांचों राज्यों की है? बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत की है। हम प्रचंड बहुमत से 90 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। गृह मंत्री, क्यों ऐसी बात है कि आपको लग रहा है कि आप आसाम को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं? देखिए, आसाम में कई दशकों से कांग्रेस के शासन में यहाँ पर अशांति, आतंकवाद, उग्रवाद और विकास से महरूम एक माहौल को आसाम की जनता ने देखा है। यहाँ 10,000 से ज्यादा युवा सरेंडर कर चुके हैं। सारे उग्रवादी समूह समझौता कर चुके हैं। आसाम में शांति है। मोदी जी के केंद्र सरकार की बदौलत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। इसके कारण इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक प्रकार से आसाम को पूरे नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ का हब बनाया है, एजुकेशन का हब बनाया है। इसके कारण पूरी आसाम की जनता बहुत प्रसन्न है। युवाओं को रोजगारी मिल रही है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और 24 घंटा बिजली और शुद्ध पीने का पानी हर घर में पहुंचा है। बंगाल में चार्जशीट जारी करके आए हैं, घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि असम में भी ये बड़ा मुद्दा है, और अगर है तो उसको किस तरह से आगे आपको क्या करने की जरूरत है? मैं बंगाल जाकर आया हूं। बंगाल की जनता में भयंकर गुस्सा और घृणा
तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मैंने मतदाताओं की आंखों में देखा है। निश्चित रूप से वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वहां बदलाव होने जा रहा है। घुसपैठियों का इलाज कैसे किया जाता है? आप देखिए, आसाम में घुसपैठ बंद हो चुकी है, उसी तरह से बंगाल में भी बंद होगी और घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। एक आखिरी प्रश्न लूंगा सर, जिस तरह से स्थिति देश भर में बनी हुई है, आपने लगातार कई बैठकें की हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम भी है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है, कई तरह की चीजें लोगों के अंदर है, क्या देशवासियों को आपके साथ आश्वासन देना? कोई लॉकडाउन लगने का सवाल नहीं है, स्थिति नॉर्मल है, दुनिया भर में संकट है, भारत को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है, पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। से बात करेंगे तो बड़ी बात बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त असम के सेंट्रल गुवाहाटी में एक रोड शो कर रहे हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना अपार जन समर्थन जो है वो इनको मिल रहा है और धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ सेंट्रल गुवाहाटी के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। और सभी राज्यों में चुनाव है, बंगाल में जो है चार्जशीट लॉन्च करके अभी गृह मंत्री अमित शाह जो है असम पहुंचे हैं और जल्द बंगाल का भी मैनिफेस्टो और असम का भी मैनिफेस्टो बीजेपी जारी करने वाली है। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल में भी सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, ये बात कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, गुवाहाटी आज तक। 5 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह असम के सेंट्रल गुवाहाटी पहुंचे हैं। सर, आप अपार जन समर्थन हम आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति पांचों राज्यों की है? बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत की है। हम प्रचंड बहुमत से 90 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। गृहमंत्री, क्यों ऐसी क्या ऐसी बात है कि आपको लग रहा है कि आप आसाम को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं? देखिए, आसाम में कई दशकों से कांग्रेस के शासन में यहाँ पर अशांति, आतंकवाद, उग्रवाद और विकास से महरूम एक माहौल को आसाम की जनता ने देखा है। यहाँ 10,000 से ज्यादा युवा सरेंडर कर चुके हैं, सारे उग्रवादी समूह समझौता कर चुके हैं, आसाम में शांति है। मोदी जी के केंद्र सरकार की बदौलत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, इसके कारण इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक प्रकार से आसाम को पूरे नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ का हब बनाया है, एजुकेशन का हब बनाया है। इसके कारण पूरी आसाम की जनता बहुत प्रसन्न है, युवाओं को रोजगारी मिल रही है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और 24 घंटा बिजली और शुद्ध पीने का पानी हर घर में पहुंचा है। बंगाल में चार्जशीट जारी करके आए हैं, घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है कि असम में भी ये बड़ा मुद्दा है और अगर है तो उसको किस तरह से आगे आपको क्या लगता है, क्या करने की जरूरत है? मैं बंगाल जाकर आया हूं, बंगाल की जनता में भयंकर गुस्सा और घृणा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मैंने मतदाताओं की आंखों में देखा है। निश्चित रूप से वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वहां बदलाव होने जा रहा है। घुसपैठियों का इलाज कैसे किया जाता है? आप देखिए, आसाम में घुसपैठ बंद हो चुकी है, उसी तरह से बंगाल में भी बंद होगी और घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। एक आखिरी प्रश्न लूंगा सर, जिस तरह से स्थिति देश भर में बनी हुई है, आपने लगातार कई बैठकें की हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम भी है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है, कई तरह की चीजें लोगों के अंदर है, क्या देशवासियों को आपके साथ आश्वासन देना? कोई लॉकडाउन लगने का सवाल नहीं है, स्थिति नॉर्मल है, दुनिया भर में संकट है, भारत को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है, पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। से बात करेंगे तो बड़ी बात बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त असम के सेंट्रल गुवाहाटी में एक रोड शो कर रहे हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना अपार जन समर्थन जो है वो इनको मिल रहा है और धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ सेंट्रल गुवाहाटी के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है और सभी राज्यों में चुनाव है, बंगाल में जो है चार्जशीट लॉन्च करके अभी गृह मंत्री अमित शाह जो है असम पहुंचे हैं और जल्द बंगाल का भी मैनिफेस्टो और असम का भी मैनिफेस्टो बीजेपी जारी करने वाली है। न सिर्फ असम बल्कि
बंगाल में भी सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, ये बात कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, गुवाहाटी, आज तक।